गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहले लेक्चर में ओलिगोसैकेराइड की स्टडी कर रहे थे, तो नेक्स्ट चलते हैं उसी क्रम में। ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड में हम लोगों ने सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को देखा था। नेक्स्ट देखते हैं हम सेलोबायोज। सेलोबायोज भी डाइसैकेराइड होता है। ये बीटा डी ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर के बना होता है। बीटा डी ग्लूकोज के दोनों अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? यहाँ सेलोबायोज का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्डिंग पाई जाती है वो बॉन्डिंग पाई जाती है बीटा 1,4 बॉन्डिंग। बीटा 1,4 बॉन्डिंग पाई जाती है। इसका मतलब एक ग्लूकोज के अणु का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के अणु का चौथा कार्बन आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी बीटा 1,4 बॉन्डिंग पाई जाती है। ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो इसका मतलब यहां भी कार्बोनिल ग्रुप फ्री होगा। कार्बोनिल ग्रुप फ्री है। और जब कार्बोनिल ग्रुप फ्री है तो ये भी फैलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन दोनों को क्या करेगी? अपचयित। फैलिंग विलियन और बेनेडिक्ट विलियन दोनों को अपचयित करती है। विलियन दोनों को क्या करती है? अपचयित। क्योंकि कैसी है? रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसलिए दोनों को क्या करेगी? अपचयित करेगी। और साथ ही साथ, क्योंकि इससे पहले भी क्या दिखा रही थी, अगर इसको घोल करके छोड़ दें कुछ टाइम के लिए तो ये भी क्या दिखाती है? परिवर्ती। ये भी परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करती है। घूर्णन प्रदर्शित करती है। यहां भी जो इसका कोण होता है वो कोण क्या हो जाता है? घूम जाता है, रोटेट हो जाता है। तो ये भी परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोसैकेराइड के कार्य। जो ओलिगोसैकेराइड है, इस ओलिगोसैकेराइड के कार्य क्या होते हैं? हम लोगों ने पढ़ी है सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, अभी पढ़ी है। तो यहां पर जो सुक्रोज और माल्टोज होती हैं, ये सुक्रोज और माल्टोज दोनों ही, इसको छोड़ दो, दोनों ही कैसी होती हैं? मीठी शुगर। मीठी तो सभी होती हैं, ये अत्यधिक मीठी शुगर होती हैं, बहुत अधिक मीठी होती हैं। और सर्वाधिक मात्रा में ये फलों के अंदर पाई जाती हैं, फलों में उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर जो फलों का जो गुण होता है मीठा होना, या फलों की जो प्रकृति होती है, वो किसकी वजह से होती है? सुक्रोज और माल्टोज शुगर के कारण होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या बनता है? शुगर बनती है। और शुगर भी कौन सी बनती है? हेक्सोज शुगर बनती है। ये हेक्सोज शुगर आप लोगों ने C3 साइकिल में पढ़ा है। किस में बदल जाती है? सुक्रोज में बदल जाती है। सुक्रोज में बदल जाती है। और सुक्रोज भी लास्ट में किस में बदल जाता है? स्टार्च के अंदर। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो शुगर का निर्माण होता है वो शुगर भी
किसमें के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ जो सुक्रोज होती है, ये सुक्रोज जब हम खाद्य पदार्थ बनाते हैं, खाद्य पदार्थ या कोई भी भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, उन भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए वहां पर यूज में डाली जाती है। इन भोज्य पदार्थों को मीठा करने के लिए सिर्फ फैक्ट्री के अंदर जो बिस्किट बनाए जाते हैं, कोई भी मीठी चीज बनाई जाती है, तो वहां पर चीनी काम में नहीं ली जाती, हेक्सोज शुगर काम में नहीं लेते, वहां पर किसको लेते हैं, सुक्रोज को काम में लेते हैं। जो चीज मीठी की जाती है वो किससे की जाती है, सुक्रोज के कारण की जाती है। तो यहाँ पर सुक्रोज खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको मीठा करने के लिए प्रयुक्त होती है। यहाँ पर जो लैक्टोज होती है, गैलेक्टोज नहीं सॉरी, लैक्टोज जो होती है, जो लैक्टोज होती है, लैक्टोज को क्या बोलते हैं, दुग्ध शर्करा। लैक्टोज क्या है, दुग्ध शर्करा। तो यहाँ पर जो नवजात शिशु होते हैं, इन नवजात शिशुओं में, जो नवजात शिशु होते हैं, इन नवजात शिशुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। नवजात शिशुओं के लिए कौन सी, लैक्टोज शर्करा आवश्यक होती है। तो यहाँ ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड के यूज। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड जब हम पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं तो अभी पढ़े थे हमने पहले लेक्चर में ओलिगोसैकेराइड। जब 2 से लेकर के 9 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण कर रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड में। तो इसका मतलब 9 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड किसका निर्माण करेंगे, पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। 10 या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब जो पॉलीसैकेराइड है वो एक कॉम्प्लेक्स अणु होता है, जटिल अणु होता है, कॉम्प्लेक्स अणु होता है, जो संघनन के द्वारा प्राप्त हो रहा है, संघनन के द्वारा। जो संघनन के द्वारा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स अणु होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मोनोसैकेराइड में बहुत सारे बॉन्ड बन रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जब 2 बन रहे हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे अणु आपस में जुड़ रहे हैं, 10 या 10 से अधिक कितने भी अणु हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक संघनन के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स अणु का निर्माण हो जाता है, एक जटिल अणु का निर्माण हो जाता है। यहाँ जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो जल के अंदर, जल में अत्यल्प विलय होते हैं, अत्यल्प विलय होते हैं। इसका मतलब ये जल के अंदर घुलनशील नहीं होते, अत्यल्प विलय होते हैं, स्वाद में फीके होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, फीके होते हैं, और ये क्रिस्टल रूप में नहीं पाए जाते, और ये पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं, पाउडर रूप में उपस्थित होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं पाए जाते। इससे पहले दोनों ही किसमें मिल रहे थे, क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहे थे, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे इनका संगठन, एक तो होते हैं होमो पॉलीसैकेराइड, और दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। इनको होमो और हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्यों कहते हैं?
होमो और हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्यों कह रहे हैं? अगर यहाँ पर इनका संगठन, इनका जो संगठन है, इनका संगठन अगर शर्करा के समान है, शर्करा के समान, जो शर्करा हमने अब से पहले पढ़ी है, शर्करा के समान है, तो इसे हम बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च कहाँ मिलता है? प्लांट के अंदर। स्टार्च कहाँ मिलेगा? प्लांट में। सेलुलोज प्लांट में। ग्लाइकोजन प्लांट प्लस एनिमल, दोनों के अंदर मिलता है। ग्लाइकोजन प्लांट प्लस एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। जिनका संगठन शर्करा के समान नहीं है, शर्करा के समान नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, क्योंकि इनका संगठन शर्करा के समान नहीं है, शर्करा से नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल पैक्टिन, काइटिन। पैक्टिन कहाँ मिलेगा? प्लांट में। काइटिन कहाँ मिलता है? कवक में। क्योंकि जब सेकेंड ईयर में आप लोगों ने कवक पढ़ी है, सॉरी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने कवक पढ़ी है, तो पता है कि कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से ही निर्मित होती है, केवल काइटिन से निर्मित होती है। तो यहाँ पर पैक्टिन प्लांट के अंदर पाया जाएगा और काइटिन कवक के अंदर पाई जाएगी। तो अगर शर्करा के समान संगठन है तो होमोपॉलीसेकेराइड, और शर्करा इससे समान नहीं है तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पर कुछ पॉलीसेकेराइड हैं जिनकी अलग अलग हम स्टडी करते हैं।